बजाते रहे अगर तालियां एक बार जोरदार तालियां। जैसे कि हमारे मुख्य अतिथियों का माला पहनाकर हार पहनाकर स्वागत किया, वैसे ही हम हमारे स्टेज पर कोई भी मुख्य अतिथि मेहमान आते हैं, आप सभी को पता है हम अपने जादुई अंदाज से उन लोगों का मीठा मुंह भी करते हैं। तो करेंगे जादूगर सिकंदर। शुगर है थोड़ी ये सब अब जो कि माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया, थोड़ी गेंद कम कर दो। तो अब जाएंगे आगे की कार्रवाई हमारे, जो कि देखो आज हमने 7वां 8वां दिन है। अरे ये आप सभी को भी पता है, जितनी हेल्प सहायता हमारी अशोक नेताजी कर रहे हैं, आप सभी को पता है। एक पूरा सहयोग दिल से पूरा सहयोग कर रहे हैं और सरपंच साहब और हमारे मास्टर जी, जो कि आप लोगों में आप सभी को पता है कितना सहयोग हो रहा है। तो ताली बजाओ इनके लिए एक बार जोरदार। और मैं चाहूंगा आगे की कार्रवाई हमारे नेताजी करें, जो कि हमारे मुख्य अतिथि आए हैं, वो भी हमारे इस प्रोग्राम के लिए, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नशा मुक्त और जली जीवन पर है, इस पर 2 शब्द और से कहेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा, हम सब के बीच में पहुँचे माँ भारती के यशस्वी पुत्र, हम सब के शबनम और बहुत बहुत ऊर्जा के स्रोत, परम आदरणीय, जो भारतीय संस्कृति परंपरा और मर्यादाओं के जो उपासक रहे हैं, ऐसे परम सम्मानीय सुरेश कुमार जी एडवोकेट सरपंच गढ़ी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपना वक्तव्य दें। बोल बाबा ताता साहब की। बहुत ही आदर मान के योग्य हमारे सीनियर साथी मास्टर धर्मपाल जी, भाई अशोक यादव जी, मेरे साथ आए हुए बहुत ही सम्मानित गोरक्षक दल के, बजरंग दल के विशेष कई प्रकार के पदों पर सुशोभित भाई कुलदीप यादव, सरपंच भोचड़िया की टीम, आज मास्टर जी का भाई अशोक यादव का आदेश हुआ, हमारे चीफ गेस्ट भाई कुलदीप यादव सरपंच भोचड़िया को आना था यहाँ पे, क्योंकि अकेली विधानसभा की वो तैयारी भी कर रहे हैं बीजेपी की टिकट पर। तो भाई ने कहा 10 बजे, हम तो घर चले गए थे, मैं घड़ी गांव से सरपंच रहा हूँ, भाई कुलदीप यादव के साथ सरपंच रहा हूँ मैं, तो विशेष लगाव भी है। भाई पहले भी यहाँ आए थे, डोनेशन कैंप में पौधे लगाने की कोई वाल की बात थी और अयोध्या मंदिर यात्रा की बात थी, तो वो भी यात्रा भाई अशोक को कह दिया उसने, आगे अयोध्या में माताओं को कराएंगे। बहुत ही आदरणीय, गंगा के समान मातृशक्ति, भारत का भविष्य। प्यारे बच्चों, बड़ी खुशी की बात है कि इस प्रकार के आयोजन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि सबसे पहले कहते हैं कि गुरु, प्रथम गुरु माँ गुरु होती है।
माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है, माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं है, माँ से बड़ा कोई परमात्मा नहीं है। जननी जन्म देने वाली है, वो सबसे बड़ी गुरु होती है। और जब बेटियां जन्म लेती हैं तो 2 घर बसाती हैं बेटियां, 2 घरों का संस्कार करती हैं। वहाँ जा कर के 2 घरों का चलाना और इस समाज को आगे बढ़ाने का काम जो बेटियां करती हैं, बड़े गर्व और फख्र की बात है कि इस प्रकार का संदेश ये भाई हमारे गांव में जा कर के दे रहे हैं कि बेटी को जो आगे पढ़ेगी, बेटा मनसा तो सभी की होती है, उसमें मैं भी समाज में एक सिस्टम है कि बेटा वंश वेल को आगे बढ़ाता है, एक परंपरा बुजुर्गों की है। लेकिन बेटियां जहाँ भी माँ बाप को कांटा लगता है तो बेटी को ज़्यादा दर्द होता है, आप महसूस कर सकते हैं। आप भी माँ बाप हैं, मैं भी किसी का बाप हूँ, मैं बेटी का बाप भी हूँ और बेटी का बाप भी हूँ। लेकिन बेटी में जो गुण होते हैं वो तो एक हमारी परंपरा है कि वंश वेल को बढ़ाना बेटे का काम है, और वो हमारे दिमाग और दिल में भी होता है। हम बेटे की अच्छी परवरिश भी करते हैं। पुराने ज़माने में सिस्टम भी था जहाँ हम छोटे बच्चे थे, मेरी उम्र 52 साल हो गई, लेकिन हम छोटे बच्चे थे तो बड़ी दुआ की जाती थी। मेरी बहनों को पानी का दूध दिया जाता था, बेटे को निखड़ा दूध दिया जाता था। ड्रेस भी स्कूल में जाते थे तो उसमें डिफरेंस था, ये तो छोर हो जाए, तू तो छोर ही सकती है, इधर अड़बा भागी तू। इस तरह की परंपराएं थी। बड़ी खुशी की बात है कि जागरूक कर रहे हैं समाज को, और बेटियां बेटों से कम नहीं है, और माँ बाप का दुख बेटियां ज़्यादा समझती हैं बेटों की बजाय, तो बड़ी खुशी की बात है। और भाई के छोटे से बुलावे पर हम यहाँ पे आए हैं।